Welcome back, dear students. This is Dhanamveer Singh, Biology faculty of Shivras Singh Children's Academy, and today I am going to discuss about the topic medically termination of pregnancy of chapter reproductive health of class 12th biology. This is the first chapter of the class 12th biology. So our today's topic is medically termination of pregnancies or MTPs. What? Medically termination of pregnancies, or they are also known as induced abortions. So what they are? What medically termination of pregnancies? Beta, those pregnancies that are medically stopped, or we can say that medically aborted, those developing baby that are medically aborted but in some strict conditions are known as medically termination of pregnancies. So they are legalized or illegalized in our country. So in India in 1971, बेटा क्या हुआ? In 1971 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTPs बट इन सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस. बेटा क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में MTPs को लीगलाइज तो कर दिया, लीगल तो है, बट इन केस ऑफ सम वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशंस. इफ़ द डेवलपिंग बेबीज़ आर, बेटा अगर जो डेवलप हो रहे हैं बेबी हैं इनसाइड द यूटेरस ऑफ द मदर, दे आर carry some genetic disorders or they are defective. If developing fetus is defective, means either they carry some genetic disorders or the diseases that unable to be cured in the future, जो बेटा फ्यूचर में इनका इलाज नहीं हो सकता. सेकेंड कंडीशंस, बेटा एक ऐसी कंडीशंस हो सकती है when the couples or mother and father of the developing baby is unable to sustain the child. What? When couples or parents of developing baby are unable to sustain a child. And third and important thing is that in the case of crimes or rapes, बेटा क्या होगा? रेप्स के कंडीशंस में if some female become pregnant then MTPs are legalized for that. बेटा अगर ऐसा कोई कंडीशंस होता है then the MTPs are legalized and all other cases except these cases are illegal. बेटा अगर और किसी भी केस में इन केसेस के अलावा MTPs की जाती हैं then they are illegal, तब वो illegal होंगे. That's why MTPs are known as they are very strictly followed, बहुत strictly follow करे जाते हैं. But in India lot of MTPs are misused in the female foeticide. बेटा क्या किया गया? MTPs को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया फीमेल फर्टिसाइड के केस में, क्योंकि होता क्या था? अमेनियोसेंटेसिस के थ्रू पता चल जाता था डेवलपिंग बेबीज़ बेबी बॉय और बेबी गर्ल. इफ़ दे आर बेबी गर्ल, अगर बेटा वो डेवलपिंग बेबी गर्ल होती थी देन पीपल सिंपली गो फॉर द MTPs और अबॉर्शंस और इंड्यूस अबॉर्शंस. इंड्यूस मीन्स अपने जान समझ के कराए गए अबॉर्शंस को हम इंड्यूस्ड अबॉर्शंस बोलते हैं. ठीक है, अपनी तरफ से कराए गए अबॉर्शंस को इंड्यूस्ड अबॉर्शंस बोला जाता है. जो सिंपली मेडिकली असिस्टेड और असिस्टेड बाय द एक्सपीरियंस, और वी कैन से दैट वेरी वेल नोन डॉक्टर्स. बेटा जो एक्सपीरियंस और वेल नोन डॉक्टर्स की हेल्प से कराए जाते हैं, दे आर नोन एज MTPs और इंड्यूस्ड अबॉर्शंस. दीज अबॉर्शंस, नेक्स्ट थिंग इज दैट दीज अबॉर्शंस और MTPs आर सेफ. MTPs are safe up to 12 weeks. बेटा कब तक? up to 12 weeks, or we can say that first trimester. बेटा 12 वीक्स तक अगर कोई भी बेबी कंसीव हो गया है, उसके 12 वीक्स तक अगर कोई भी अबॉर्शंस होता है देन दे आर सेफ इफ़ दे आर डन बाय द वी कैन से दैट. अगर बेटा इनको किसके हेल्प से किया जाए? एक्सपीरियंस डॉक्टर की हेल्प से या एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज नर्सेस की हेल्प से किया जाए देन दे आर सेफ. अगर बेटा इससे ज़्यादा हो जा रहा है, more than 12 week,
देन दे आर मच रिस्कियर। तो बेटा होता क्या है, रिस्क हो क्यों जाता है, बिकॉज उस टाइम क्या होता है, प्लेसेंटा स्ट्रांगली अटैच हो चुका हुआ होता है फीमेल का यूटेरस से। आफ्टर द 12 वीक प्लेसेंटा बहुत स्ट्रांगली अटैच हो चुका होता है, इमेच्योर होता है। अगर उस टाइम क्या किया जाता है, आफ्टर 12 वीक और सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर कोई एमटीपी की जाती है या एबॉर्शन किए जाते हैं, तो उस टाइम होता क्या है, वो प्लेसेंटा जो फीमेल के यूटेरस से अटैच है वहाँ से ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और साथ साथ में ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि फीमेल की डेथ तक हो जाती है, ब्लड लॉस इज़ वेरी सीवियर, देन द सिंपली दे कॉज द फीमेल डेथ, दैट्स वाई दे आर नोन एज फर्टल। अगर बेटा 12 वीक से ज़्यादा का कोई बेबी हो चुका है, सिंपली जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं बोलते हैं नाउ योर एबॉर्शंस आर वेरी रिस्कियर, अभी ये बहुत रिस्कियर हैं, आप अभी एबॉर्शंस ना कराइए तो ही अच्छा है। बट अगर कुछ जो बोल सकते हैं अनप्रोफेशनल क्वाक्स होते हैं, अगर उनकी हेल्प से अगर ऐसे एबॉर्शंस कर दिए जाते हैं, दे सिंपली कॉज द डेथ ऑफ द वीमेन, तो ऐसी केस में वीमेंस की डेथ हो जाती है। So here we learn about the MTPs. What are the MTPs? They are simply known as medically termination of pregnancies or induced abortions. In India, in 1971, Government of India legalized MTPs, but in some strict conditions. MTPs are safe up to the 12 weeks of the developing baby. बेटा जब तक developing baby 12 वीक का है तब तक वो सेफ हैं, बट आफ्टर दैट टाइम दे आर वेरी रिस्कियर, वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर हैं। इफ़ सीवियर ब्लड लॉस विल बी देयर देन दे कॉज द डेथ ऑफ द वीमेन। बेटा अगर जिस वीमेन के अंदर से MTPs की जा रही है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। So I think it's all about the MTPs because it is a very small topic, and now we will move on next and very broad topic, that is sexually transmitted infections or sexually transmitted diseases. So our next topic is sexually transmitted diseases. Okay, so our next topic is STDs. They are simply known as sexually transmitted diseases or sexually transmitted infections or reproductive traits, or are also known as reproductive trait infections. What they are known as reproductive tract infections or RTIs. So see what they are. What simply reproductive tract infections or STDs, sexually transmitted diseases. So the simple definition is infections that are caused through the sexual intercourse or sexual contact. What we can say that, what the definition of STDs, infections or diseases that are caused through sexual contact are known as sexually transmitted diseases, are known as sexually transmitted diseases. The sexually transmitted diseases are either caused by bacteria, viruses, fungi, protozoans. So here we will discuss about 4 different type of sexually transmitted diseases that are caused by bacteria, that are caused by viruses, some of them are fungi, and one is about the protozoa. So sexually transmitted diseases are classified into 4 different types on the basis of causal organism. बेटा क्या करते हैं, sexually transmitted diseases को 4 different part में classify करते हैं. So classification of STDs. So they are classified on the basis of causal organism: bacterial, viral,
fungal and protozoal. So the bacterial STDs are, बेटा बैक्टीरियल STDs के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज गोनोरिया, syphilis, third one is chlamydia. These three most common bacterial sexually transmitted diseases means caused by the bacteria and transmitted by the sexual contact. So these main diseases that are caused by the bacteria, and viral is genital herpes, second genital warts, third hepatitis B, fourth AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Fungal diseases, candidiasis that are generally caused by, बेटा ये फंगल डिजीज होती हैं that are generally caused by the yeast, बेटा जो yeast फैमिली के थ्रू होती हैं. And protozoal is trichomoniasis that is caused by the protozoans. So these are the classification of sexually transmitted diseases. बेटा क्या है? This is the classification of sexually transmitted diseases. Some of them are caused by the bacteria, some of them are caused by the virus, fungi and protozoans. So all the diseases we will discuss here, and what are the causal organism and what are their symptoms. So first of all I am going to discuss about gonorrhea. So gonorrhea is a bacterial disease that is generally caused by Neisseria gonorrhoeae, a bacteria that is known as Neisseria gonorrhoeae. One second. Here we will going to discuss about all the diseases one by one in detail. So first of all I am going to discuss about the disease that is gonorrhea. So here I am going to discuss about bacterial STDs, and first disease that I am going to discuss is gonorrhea. Gonorrhea is caused by a bacteria that is Neisseria gonorrhoeae. Symptoms. So in first stage simple painless infection appears on penis of male and in the vagina of females. बेटा क्या होगा, अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो दर्द वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मीन्स दे प्रोड्यूसेस simple type of, we can say that simple type of the rashes or simple type of the infections on the private parts of the males and females, but the infection is if on second stage, बेटा अगर वो second stage पे चला जाता है, second stage, then it develops a very severe rashes, और उन rashes में itching भी होती है. सेकेंड स्टेज के ऊपर बेटा मेल और फीमेल के जेनाइटेलियास में ईचिंग होगी और रैसेस पड़ जाएंगे. बट इफ़ द इन्फेक्शन इज ऑन थर्ड स्टेज, बेटा क्या होगा, अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इन्फेक्शन थर्ड स्टेज पे आ गया, एंड दिस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड स्टेज अप्रॉक्स 1 year इज टेकन. लगभग बेटा ये सेकेंड से थर्ड स्टेज जाने में 1 साल का टाइम लेता है. एंड व्हाट हैपेंस इन द थर्ड स्टेज, सिंपली स्टार्ट टू डिग्रेड ब्रेन. बेटा ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कर देता है, सिंपली इन्फेक्ट द आइज
आइस के अंदर इन्फेक्शन कर देता है एंड सिंपली कॉज द डेथ ऑफ द पीपल, और सिंपली बेटा क्या होता है, जिनके अंदर गोनोरिया हुआ होता है उनकी डेथ हो जाती है। बट दे आर सिंपली ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स अप टू द सेकेंड स्टेज। बेटा अगर सेकेंड स्टेज तक लोगों को पता चल जाता है द पर्टिकुलर डिसीज गोनोरिया, अगर वो अच्छे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, द डॉक्टर सिंपली नो दैट दिस डिसीज इज द गोनोरिया एंड दिस आर सिम्टम्स आर गोनोरिया, तो बेटा उनको ट्रीट कर दिया जा सकता है। But when the symptoms become severe and comes on the third stage, then they simply cause the death of the people. Next thing or next bacterial disease that we going to discuss here is syphilis. बेटा अगला डिसीज जो है वो कौन सा है, syphilis. It is also a bacterial disease. बेटा what is syphilis? Syphilis caused by Treponema pallidum. A bacteria, Treponema pallidum, cause the disease syphilis. This is a second bacterial disease. The simple symptoms generally appears on the external part of the male and female genitalia. बेटा मेल और फीमेल जेनाइटेलिया के ऊपर सिंपल सा रेसेस अपीयर्स होते हैं एंड दिस रेसेस बिकम सीवियर इफ़ नॉट ट्रीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बेटा अगर इन रेसेस को बहुत ज़्यादा दिन तक ट्रीट नहीं किया जाए तो वो सीवियर हो सकते हैं। दे बिकम इनटू द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, बेटा वो गांठों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। So these diseases are simply curable because their symptoms appears in very early stage। बेटा इसके symptoms बहुत early stage में दिख जाते हैं and simply produces itching। बेटा क्या होता है, ऐसे अभी गोनोरिया के अंदर हम देख रहे थे कोई पेन नहीं हो रहा था, कोई पेन मीन्स पेन के साथ में कोई इन्फेक्शंस नहीं आ रहे थे या कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। बट इन द केस ऑफ सिफेलिस पेन होता है, वहाँ पे ईचिंग होती है, वहाँ पे रैसेस पड़ जाते हैं इन अर्ली स्टेज। दैट्स वाई द ट्रीटमेंट ऑफ सिफेलिस इज मोर कॉमन देन कंपेयर टू द गोनोरिया एंड अदर दैट इज क्लेमाइडियासिस। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड थर्ड डिसीज इज क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस, one second. Chlamydiasis. Chlamydiasis is also caused by a bacteria and the Trichomatis, caused by Chlamydia trachomatis, and the symptoms are simply they infect the genital parts along with the throat infections। बेटा क्या होता है, जेनाइटल पार्ट्स में तो इन्फेक्शन होता है, साथ साथ में दे सिंपली इन्फेक्ट द थ्रॉट ऑफ द इन्फेक्शियस पीपल और इन्फेक्टेड पीपल। इन्फेक्टेड लोगों के बेटा थ्रॉट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, सिंपली होंठ के ऊपर कुछ छोटे छोटे दाने जैसे दिखने लगते हैं। So simply the infection is not only confined to the genital parts only, they also infect the throat and mouth part of the infected persons. So it's all about the bacterial diseases, and all the bacterial diseases are curable. They are simply cured with the help of the antibiotics। बेटा एंटीबायोटिक के हेल्प से इनको ठीक किया जाता है, इनका इलाज होता है। I think it's all about the bacterial sexually transmitted diseases. Now I am going to discuss about the viral sexually transmitted diseases or viral STDs. Okay, so now we will going to discuss about viral STDs. Viral sexually transmitted diseases. So there are 4 different sexually transmitted diseases that we study here and that are included in our NCERT are caused by the viruses. Number 1, genital warts. Genital warts. Second, genital herpes. Third, hepatitis B. And last that we will included is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Genital warts generally caused by the human papilloma virus. Genital herpes generally caused by herpes simplex virus. Hepatitis B is caused by hepatitis B virus, and AIDS everyone know that is caused by the
HIV, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency virus, human acquired immunodeficiency virus. So these 4 different viral diseases that are caused by different type of the viruses. Most of the viral diseases are uncurable. किसी भी viral disease का कोई इलाज नहीं है अभी तक, but with the help of medicines we people overcome the fatal effect of the disease. बेटा क्या है, अगर डॉक्टर्स को टाइम पे पता चल जाता है तो मेडिसिन की हेल्प से इनसे होने वाला जो बेटा बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है. मीन्स वंस इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद वन ऑफ द डिसीजेज, बेटा किसी भी डिसीज से अगर किसी पर्सन को एक बार इन्फेक्शन हो गया देन थ्रू आउट द लाइफ दे कैन परसिस्ट इन देयर बॉडी. तो पूरी लाइफ ये डिसीजेज उनकी बॉडी के अंदर रहती हैं. बट सम ऑफ द डिसीजेज विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन कैन ओवरकम. बेटा क्या है, कुछ डिसीजेस का इफेक्ट को या साइड इफेक्ट को मेडिसिन की हेल्प से ओवरकम करा जा सकता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट genital warts. If a person is suffering from the genital wart, बेटा मोस्टली दे आर मोर कॉमन विद फीमेल्स. बेटा क्या है, ये फीमेल के साथ में बेटा बहुत कॉमन है. इफ अ फीमेल दैट इज सफरिंग फ्रॉम द ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस और HPV have some severe infections on their vaginal parts or we can say that genital parts. बेटा genital area के आसपास बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं. सिंपली प्रोड्यूसेस स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड्स. बेटा क्या होता है, ये सिंपल टाइप की गांठें प्रोड्यूस करते हैं. ऐसे ऐसे निकले हुए गांठें प्रोड्यूस होती है जिन पे खूब सारे पॉलीगोनल हेड्स होते हैं. दे प्रोड्यूसेस पॉलीगोनल हेड्स टाइप ऑफ सिस्ट. एक गांठ बनाएंगे दैट इज polygonal head, that contains polygonal head. They are simply transmitted, such diseases are simply transmitted from mother to the baby. बेटा क्या होगा, ऐसा ये HPV वायरस मदर से बेबी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है. इफ़ डिसीज़ परसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. बेटा क्या है, अगर फीमेल के अंदर ये डिसीज़ बहुत लंबे समय तक रह गई, अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाया, इसके मेडिसिन से स्टार्ट नहीं हुए, देन सिंपली कॉज द सर्वाइकल कैंसर. बेटा फिर क्या होने वाला है इससे, दे लीड टू द सर्वाइकल कैंसर्स. बेटा इससे सर्वाइकल कैंसर्स हो जाते हैं. सिंपली दे इन्फेक्ट द थ्रॉट एंड अदर माउथ पार्ट ऑफ द इन्फेक्शियस पर्सन. बेटा जिस पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हुआ है उसके थ्रॉट और लिप्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस. सो दे आर वेरी फेटल. अर्ली डिटेक्शन कैन वी कैन से दैट अर्ली डिटेक्शन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अगर बेटा इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो इससे होने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है. नेक्स्ट वन इज जेनाइटल हर्पीज़. बेटा अगर हम अगली बात करें अबाउट द जेनाइटल हर्पीज़, सो इन अर्ली कंडीशंस दे प्रोड्यूस सोर्स ऑन द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड वी कैन से दैट प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स. बट if the disease persistent for a long time then what happens, primarily it interfere our immune system. बेटा पहले क्या करता है ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में प्राइमरली इंटरफेयर विद और इम्यून सिस्टम. बेटा क्या करता है, इम्यून सिस्टम के साथ में इंटरफेयर करता है. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, after that it simply infect person's brain. बेटा क्या करता है, पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सनस के ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है. एंड द पर्सनस बिकम मेंटली रिटार्डेड. बेटा क्या हो जाते हैं, ऐसे लोग मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं. दे ऑल्सो कॉज नंबर ऑफ टाइप ऑफ द न्यूरल डिसऑर्डर्स. बेटा बहुत डिफरेंट टाइप की न्यूरल डिसऑर्डर्स को भी कॉज करते हैं. सिंपली कॉज द इंसेफेलाइटिस. बेटा क्या करते हैं, इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज हेपेटाइटिस बी. बेटा अगर अगली बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, एज नेम सजेस्टेड हिपैटा.
Hepata means liver, means this virus simply infect the liver cells or liver tissues. बेटा ये वायरस सिंपली लिवर टिश्यूज को इन्फेक्ट करता है एंड अर्ली सिम्टम्स आर पेल आइस, बेटा क्या होगा, पीले रंग की आइस हो जाती हैं, सिंपली वाइट टंग, बेटा जो जुबान होगी वो वाइट हो जाएगी, येलोइस और वी कैन से दैट ब्लूइश नेल्स, बेटा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे नेल्स के नीचे का एरिया होता है जहाँ से वो अटैच होते हैं स्किन से, दिस एरिया बिकम आइदर ब्लूइश और येलोइश, बेटा ये एरिया येलो या तो ब्लू हो जाते हैं। दे सिंपली कॉज द इन्फेक्शन इन द लिवर, बेटा क्या करते हैं, लिवर के अंदर बहुत सीवियर इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड दिस इज़ टोटली अनक्योरेबल, बेटा इसका इलाज नहीं करा जा सकता। जे सिंपली स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्मॉल स्मॉल वर्ड्स, बेटा क्या करते हैं, लिवर के अंदर कॉलोनीज बनाते हैं वायरस की और वो छोटी छोटी गांठों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। So these are all the symptoms are hepatitis B and hepatitis B is also a fatal disease, बेटा hepatitis B जिसके अंदर एक बार हो जाती है they simply lead the person's death. Next, everyone knows about the AIDS, human immunodeficiency syndrome, that is caused by the human acquired immunodeficiency virus. So this disease is generally caused by a retroviruses and all the diseases that are caused by the retroviruses are uncurable, बेटा इनका कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। they simply overhang our cellular machinery, हमारे सेलुलर मशीनरी को ओवरहैंग कर लेते हैं। AIDS is caused by the HIV virus, HIV means human immunodeficiency virus, deficiency virus. These viruses simply are the retroviruses, बेटा क्या है, these are the retroviruses and they simply infect our T4 lymphocytes और we can say that helper T cell, बेटा क्या करते हैं, सिंपली हमारी हेल्पर टी सेल के साथ में इन्फेक्शन करते हैं एंड सिंपली डिस्ट्रॉय देम, और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, देयर इज़ नो हेल्पर टी सेल और नो मीडिएटर दैट कैन टेक द एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल और APC फ्रॉम द T सेल टू द B सेल। अब बेटा हमारे पास या हमारी बॉडी के पास कोई भी ऐसा मीडिएटर नहीं है जो B सेल तक लेके जा सके पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट को। उससे होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी और एंटीबॉडी, इन HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी और मेमोरी हमारी बॉडी नहीं बनाती है। दैट्स वाई द पीपल्स आर नोन एज इम्यूनोडिफिशियंट एंड मीन्स बेटा क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम ही डिफिशियंट हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र उतना कामयाब नहीं रह गया। क्यों, जो मीडिएटर चाहिए थे उनको B सेल तक ले जाने के लिए से एंटीबॉडी बनती हैं और मेमोरी बनती है, वो मीडिएटर ही नहीं बचे। नेक्स्ट थिंग इज दैट दे सिंपली कॉज एंड प्रोड्यूसेस सम कॉमन, बेटा क्या होता है, सिंपली डिसीज कॉज करते हैं, उसके बाद कुछ कॉमन सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं लाइक सोर थ्रॉट, बेटा क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के कुछ दिन बाद क्या हो सकता है, गले के अंदर खराश हो सकती है, सिंपली नाइट के टाइम पे बुखार आ सकता है, मसल्स के अंदर पेन हो सकता है, फटीक हो सकता है, लोगों के पेट खराब हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, बट नॉट वेरी सीवियर वी कैन से दैट सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। दैट्स वाई इन सम ऑफ द पीपल्स HIV अनडिटेक्टेड अप टू द 10 ईयर्स, बेटा क्या होता है, 10 से लेके 15 साल तक बहुत सारे लोगों में HIV अनडिटेक्टेड रहता है। एंड आफ्टर दैट व्हेन दिस वायरस कंप्लीटली फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी सेल्स, बेटा क्या होता है, जब ये HIV पूरी की पूरी बॉडी सेल्स के अंदर जा चुका होता है, देन सिंपली प्रोड्यूसेस अ सीवियर इन्फेक्शंस एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिसीज लाइक कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, बेटा क्या करता है, फिर लास्ट में हमारी पूरी की पूरी बॉडी की सेल मशीनरी को ओवरहैंग करने के बाद में कॉज द डिसीजेस लाइक cancer and tuberculosis that simply lead to the death of the patient that are suffering from the HIV. So I think it's all about the viral sexually transmitted diseases. We will discuss about the next rest sexually transmitted disease in our next video in next class. So thank you dear students for watching my video.